हाय गाइस, दिस आदित्य। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, एक मौका लेके आया हूं मेरी स्पोकन इंग्लिश गुरु की कंप्लीट कोर्स किट को फ्री पाने का। आप तो जानते हैं मेरी किट में सभी बुक्स हैं, ये आपको फ्री मिल सकती है। तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं आपके सामने 150 सेंटेंसेस रखूंगा डेली यूज के, जो रोजाना आपकी बातचीत में यूज होते हैं। ये सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताता हूं कि किस तरह से ये किट आपको फ्री मिल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक एक करके सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। सेंटेंस नंबर 1, कल रात को बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी हुई यानी कि बारिश तो हुई, लेकिन बहुत हल्की वाली बारिश हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है ड्रिजल। इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। उसकी कंडीशन खराब हो रही है। उसकी कंडीशन खराब हो रही है। हिज कंडीशन इज वर्सनिंग। वर्सन मतलब होता है खराब होना। ये एक वर्ब है, तो यहां पर आईएनजी का यूज किया गया है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस है। वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। He is going through a very bad phase. उसने मुझे साफ मना कर दिया। He gave me a flat refusal. वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। She couldn't hold weeping. इसी तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई, तो इसके लिए मैं कहूंगा She couldn't hold laughing. मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। उधार लेने को हम बोरो कहते हैं ना, बोरो। आई नेवर बोरो मनी। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। थिंग्स आर डिटेरियरेटिंग डे बाय डे। डिटेरियरेट एक वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी चीज का डिक्लाइन होना, खराब होना, बदतर होना, इसलिए यहां पर इस वर्ड को यूज किया गया है। वो इस जॉब के लायक नहीं है। वो इस जॉब के लायक नहीं है। आप सोचिए कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। He is not up to this job. He is not up to this job. मेरा टाइम अच्छा कट रहा है। मेरा टाइम अच्छा कट रहा है। I am having a good time. वो अचानक कीचड़ में गिर गया। वो अचानक कीचड़ में गिर गया। कीचड़ को क्या कहते हैं? कीचड़ को कहते हैं mud. He suddenly fell in the mud. वो कहां कहां जाता है और कब कब। कहां कहां के लिए हम कहते हैं वेयर ऑल, और कब कब के लिए हम कहते हैं हाउ ऑफन। ये बात मैंने आपको WH फैमिली मेंबर के वीडियो में बताई भी थी आपको। वेयर ऑल डज ही गो एंड हाउ ऑफन। ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। दिस इज ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र या चाल। ट्रैप मतलब होता है फंसाना। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। यहां तंबाकू की खेती होती है। तंबाकू को हम टबैको कहते हैं और खेती करना को हम कल्टीवेट वर्ड यूज करते हैं। टबैको इज कल्टीवेटेड हियर। वो हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। वो हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। इस सेंटेंस को बोला जाएगा He always stands in my ways. नेक्स्ट सेंटेंस, दूध फट गया है। दूध फट गया है। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। अटक अटक के मत बोलो। डोंट स्टटर। डोंट स्टटर। बेड पर खाना मत गिराओ। ऐसे में जब खाना गिराना, पानी गिराने के लिए आप कहते हैं स्पिल। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। सूर्य नमस्कार कर लो और पानी दे दो। पानी दे दो यानी कि अर्घ चढ़ा दो, सूर्य को अर्घ चढ़ा दो। ग्रीट द सन एंड ऑफर द वाटर। दयालु बनो। बी जेनरस। बी जेनरस। जाहिर सी बात है। इट्स ऑब्वियस। मैं अपने बेटे को नहला रहा हूं। आई एम गिविंग अ बाथ टू माई सन। मुझे घर जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो होम। या फिर इस सेंटेंस में अगर आप चाहें तो हैविंग का यूज ना करके आई हैव टू गो होम इस तरह से भी कह सकते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 8 से ऊपर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक
is above 8 in Richter scale. अमन खिड़की से झांक रहा है. झांकने को क्या कहते हैं? पीप. अमन is peeping through the window. मैं खिड़की से तुम्हें देख सकती हूँ. मैं खिड़की से तुम्हें देख सकती हूँ. I can see you through the window. इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है. इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है. चूंकि पहाड़ के उस मंदिर को आप देख नहीं सकते, तो प्रेपोजिशंस के वीडियो में मैंने बताया था, ऐसे में आप बियॉन्ड का यूज करते हैं. देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं. पीपल ऑफन आस्क मी. पीपल ऑफन आस्क मी. कीमतें बढ़ रही हैं, यानी कीमतें राइज हो रही हैं. प्राइसेस आर राइजिंग अप. जो होता है अच्छे के लिए होता है. ऑल हैपन फॉर गुड. राजा ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया. राजा ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया. निर्दोष को कहते हैं इनोसेंट. अत्याचार करने को कहते हैं परसिक्यूट. द किंग परसिक्यूटेड द इनोसेंट पीपल. आप चाहे तो यहां पर टॉर्चर वर्ड भी यूज कर सकते हैं. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस. गुस्सा मत हो. गुस्सा मत हो. डोंट बी अनॉयड. या फिर आप कह सकते हैं डोंट बी एंग्री. बारिश कब होगी? व्हेन विल इट रेन. व्हेन विल इट रेन. वहां क्या क्या हुआ. क्या क्या को हम कहते हैं व्हाट ऑल हैपेंड देयर. मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की. मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की. आई फेल्ट सम एंजाइटी इन हिज वॉइस. एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट. मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूं. अटक जाना यानी फंबल करना. आई फंबल व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश. वो उल्टा लेटा हुआ है. ही इज लाइंग अपसाइड डाउन. जब कोई उल्टा हो उसके लिए अपसाइड डाउन यूज करते हैं. कई बार वीडियोस में ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको. सीधा लेटो. जैसे कोई उल्टा लेटा है उसको आप कहते हैं सीधा लेटो. टर्न योर चेस्ट अप. टर्न योर चेस्ट अप. आगे से ध्यान रखना. कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ. बाढ़ ने तबाही मचा दी. द फ्लड क्रिएटेड हैवक. अंदर से कुर्सी लेके आओ. अंदर से कुर्सी लेके आओ. ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है. What wrong have I done to anyone? पानी गुनगुना हो गया है. The water has turned lukewarm. मैं 2009 तक वहां था. मैं 2009 तक वहां था. I was there till 2009. हजारों लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं. Thousands of people are protesting on roads. ये किसने किया? Who did it? वो तुम्हें धमकी क्यों देता है? Why does he threaten you? यहां पर आप ध्यान रखिए थ्रेटन का यूज किया जाएगा. एक स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा था कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे थ्रेट कहेंगे. थ्रेट नहीं. थ्रेट तो एक नाउन है. थ्रेट का मतलब होता है धमकी. ये जो यहां पर थ्रेटन है ये पूरा वर्ड ही अपने आप में एक वर्ब है, एक क्रिया है थ्रेटन. इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं थ्रेटन, थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड. ईडी लग जाता है. तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है. व्हाई डज ही थ्रेटन यू? दुकानदार ने मुझे लूट लिया. लूट लिया यानी कि रिप ऑफ कर दिया मुझे. शॉपकीपर रिप्ड मी ऑफ. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन. मैं अक्सर उसके घर जाता हूं. आई ऑफन गो टू हिज होम. आई ऑफन गो टू हिज होम. मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं. इट्स बीन 5 years टू माई मैरिज. इट्स बीन 5 years टू माई मैरिज. मैंने कहा इट्स बीन. इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स. इट्स बीन 5 years टू माई मैरिज. हो सकता है उसके पास किताब हो. हो सकता है उसके पास किताब हो. He may have a book. आपसे मिले हुए मुझे 2 साल हो गए हैं. It's been 2 years to me having met you. It's been 2 years to me having met you.
इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको इट की वीडियो में बताए थे। आपने अगर वो वीडियो देखी है तो ये सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हैविंग मेट यू, ये सीधा सीधा फ्रेज कहां पर यूज हो रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है? आपसे मिले हुए। तो जब कोई समय हो चुका हो किसी काम को किए हुए, ऐसे में हैविंग का यूज होता है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीट की थर्ड फॉर्म मेट का यूज। सारी गलती आपकी है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। सुमित यहीं पर है, सुमित इज वेरी मच हियर। ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो। आप मेरे कौन हो, हु आर यू टू मी, हु आर यू टू मी। उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट फ्लैटर। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, नोबडी लिसन टू मी। क्या तुम कार चलाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। कैसे आना हुआ, वॉट ब्रिंग्स यू हियर। जब आपके घर में कोई आता है और आपसे पूछते हैं कैसे आना हुआ, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आप, वॉट ब्रिंग्स यू हियर। उसने मोमबत्ती बुझाई, ही ब्लू आउट द कैंडल। ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम। वो आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वो डिसअपियर हो गया, ही डिसअपियर्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल वे में आपने बनाया, ही डिसअपियर्ड। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। उस पर चोरी का इल्जाम है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अक्यूज मतलब होता है इल्जाम लगाना, और थेफ्ट मतलब होता है चोरी। जुबान फिसल गई, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। वो ठंड से कांप रहा था, ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। वो फिसल कर गिर गया, वो फिसल कर गिर गया, यानी वो फिसल गया और गिर गया, ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन। आज मैं किसी तरह बच गया, आज मैं किसी तरह बच गया। बच गया, बच निकलने को एस्केप कहते हैं। आई समहाउ एस्केप टुडे। वो तो वहां जाएगा ही, वो तो वहां जाएगा ही, ही विल ऑब्वियसली गो देयर। मुझे ये 10 रुपए का पड़ा। जैसे कोई चीज आप खरीदते हैं और आप कहते हैं मुझे 10 रुपए का पड़ा, इट कॉस्ट मी 10 रुपीज। कॉस्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी तो कॉस्ट होती है, इसलिए यहां पर कॉस्ट का यूज हो रहा है। पागल हो गया है क्या तू। हम अपने दोस्त को अक्सर इस तरह से कहते हैं, पागल हो गया है क्या तू, आर यू मैड और व्हाट, आर यू मैड और व्हाट। वो मुझे दूसरा मौका न दे तो, वो मुझे दूसरा मौका न दे तो। ये बात मैंने व्हाट इफ की वीडियो में आपको बताया था। व्हाट इफ का यूज होता है इस तरह के सेंटेंसेस में। व्हाट इफ ही डजंट गिव मी अनदर चांस, व्हाट इफ ही डजंट गिव मी अनदर चांस। अगर वो आपकी बात ना माने तो, व्हाट इफ ही डजंट ओबे यू। मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, आई हर्ट यू अननोइंगली। क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू रिकॉग्नाइज हिम। मुश्किल से 10 रुपए होंगे मेरे वॉलेट में, मुश्किल से 10 रुपए होंगे मेरे वॉलेट में। There would hardly be 10 rupees in my wallet. There would hardly be 10 rupees in my wallet. होनी को कौन टाल सकता है, Who can change the destiny? आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, How many of you go on a morning walk? How many of you go on a morning walk? आपके पास खोने को कुछ नहीं है, You have nothing to lose. You have nothing to lose. अपनी कमीज उतार दो। उतारने को हम टेक ऑफ कहते हैं, जैसे शूज उतारना, शर्ट उतारना। तो कैसे बनाए सेंटेंस को, टेक ऑफ योर शर्ट। वो मेरी सलाह को नहीं मानता, यानी वो मेरी एडवाइस को नहीं मानता। He doesn't act on my advice. मैं कह रहा हूं डजन, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो आपको दिख रहा है, इसे डजंट, ट साउंड भी यूज करते हैं एंड में, या फिर आप कह सकते हैं डजन, ट को साइलेंट। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ये कपड़े छोटे हो गए,
These clothes are worn out. वो सुबह की ट्रेन से उतरा। He got off the morning train. उतरने को get off कहते हैं और चढ़ने को क्या कहते हैं? Get on या get in. एक समय की बात है, एक राजा था। किसी भी कहानी की कुछ इस तरह से हम शुरुआत करते हैं। Once upon a time there was a king. वो जल्दी उठता है। He is an early riser. या फिर इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, He gets up early. वो देर से उठता है, He is a late riser. या फिर आप कह सकते हैं He gets up late. मेहमानों की खातिरदारी करो, मेहमानों की खातिरदारी करो। Look after the guests. मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। I don't want to delve into your matter. I don't want to delve into your matter. हम उसकी हरकत पर नजर रखेंगे, हम उसकी हरकत पर नजर रखेंगे। We'll keep a vigil on his activity. तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? What are you whispering in his ear? कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। I had a sound sleep last night. मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। तड़पने को क्रेव कहते हैं, क्रेव। I was craving to see you. मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, यानी डायर नीड है, डायर नीड ये यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा जरूरत है जब आपको। I am in a dire need of money. मैंने अपनी शर्त रखी, मैंने अपनी शर्त रखी। I laid my condition. वहां जाना ठीक नहीं है। It's not worthwhile going there. It's not worthwhile going there. ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं। These books are of no use to me. जब भी हम कहते हैं ना कि ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये किताबें, ये कुछ भी चीज, तो ऐसे में of no use इस फ्रेज का यूज करते हैं। These books are of no use to me. सुमित आसपास नहीं दिख रहा है। सुमित is not seen around. फिलहाल तुम यहां इंतजार करो। For the time being you wait here. For the time being इसका यूज किसके लिए किया? फिलहाल के लिए। For the time being you wait here. क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? हाल ही के लिए, हाल ही में जब कोई काम किया है किसी भी चीज को, ऐसे में लेटली या रिसेंटली इनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। Have you seen him lately? या फिर आप कह सकते हैं Have you seen him recently? वो 15 साल का हो गया है। He has turned 15. He has turned 15. मैंने कदमों की आवाज सुनी। I heard a footfall. Footfall मतलब कदमों की आवाज। भगवान जाने ये किसने बनाया, भगवान जाने ये किसने बनाया। इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। God knows who made this. God knows who made this. चाहे जो हो मैं वहां जाऊंगा। No matter what I will go there. No matter what I will go there. मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूं। I am tired of eating it daily. या फिर fed up का भी आप यूज कर सकते हैं। I am fed up of eating it daily. खाना अच्छी तरह चबाओ। चबाने को हम chew कहते हैं। Chew the food well. दूसरों की नकल मत करो। Don't copy others. पेंसिल से मत लिखो। Don't write with a pencil. आग जली रहने दो। Keep the fire on. लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं आज। Seems as you are not well today. घर जल रहा है। The house is on fire. मैं एक आध महीने में आ जाऊंगा। I will come in a month or so. I will come in a month or so. क्या तुम होश में हो? Are you in your senses? क्या तुम मुझसे डरते हो? Are you scared of me? ये आम रास्ता नहीं है। This is not a thoroughfare. वहां क्या चल रहा है? What's going on there? What's going on there? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? How is your study going on? वो अपनी उम्र से ज्यादा लगता है। He looks older than his age. ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। This cloth is of inferior quality. तुमने उसे गलत समझा। You misunderstood him. संसार में ज्ञान की कमी नहीं है।
देयर इज नो डर्थ ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड। डर्थ का मतलब होता है कमी या अभाव। मुझे अक्सर वहां जाना होता है, यानी मुझे अक्सर वहां जाना पड़ता है। आई हैव टू ऑफन गो देयर। शक्ल पर मत जाओ, सीरत पर जाओ। शक्ल पर मत जाओ, सीरत पर जाओ। ये सेंटेंस भी बड़ा यूनिक है। डोंट जज बाय फेस बट वर्च्यूज। मुझे ये करवाना है। आई हैव टू गेट इट डन। करना नहीं है, करवाना है। कॉजेटिव वर्ब फॉर्मेशन यहां पर यूज होगा। गेट का यूज हो रहा है कॉजेटिव वर्ब की तरह। आई हैव टू गेट इट डन। तुमने बाल कहां से कटवाए? यहां पर भी एक बार फिर से देखिए, काटे नहीं, खुद नहीं काटे, बल्कि कटवाए किसी थर्ड पर्सन से। वेयर डिड यू गेट द हेयर कट फ्रॉम? वेयर डिड यू गेट द हेयर कट फ्रॉम? तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। यू मेड मी टेल अ लाई। यू मेड मी टेल अ लाई। यहां पर मेड, ये मेक की सेकंड फॉर्म है और मेक का यूज भी यहां पर कॉजेटिव वर्ब की तरह हो रहा है। ये बात कॉजेटिव वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने ऑलरेडी समझाई हुई है। किताब को सीधा कर दो। जैसे उल्टी हो रखी है किताब तो सीधा करने के लिए कह देते हैं टर्न द बुक राइट साइड अप। आप मुझे दुखी कर रहे हैं। यू आर मेकिंग मी सैड। वो भावुक हो रहा है। ही इज गेटिंग इमोशनल। तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। कन्फेस का मतलब होता है गलती को मानना, एक्नॉलेज करना, एडमिट करना। मुझे 8 बजे याद दिला देना। रिमाइंड मी एट 8। उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है। उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है। ही मे नीड मी। ही मे नीड मी। कुछ ना कुछ करते रहो। डू समथिंग और द अदर। डू समथिंग और द अदर। क्या आपको कुछ चाहिए? डू यू नीड समथिंग? तुम्हारे दिल में कुछ तो है। देयर इज समथिंग इन योर हार्ट। दिल पे मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट। अपने जूते शू रैक में रख दो। कीप योर शूज इन द शू रैक। कुर्सी को घसीटो मत। डोंट ड्रैग द चेयर। अपने वादे से मत मुकरो, यानी अपने वादे से पीछे मत हो। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। फर्श पर यहां वहां मत थूको। फर्श पर यहां वहां मत थूको। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हियर एंड देयर। अब देखिए ये 5 सेंटेंसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन सेंटेंसेस को किस तरह से इस वीडियो में मैंने बनाया है ये आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। केवल इंग्लिश का सेंटेंस आप लिखिए, हिंदी वाला सेंटेंस मत लिखिए। आप सिर्फ आंसर लिखिए कि इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा, और उसके बाद उसकी फोटो खींच लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए 9760375308 पे। पहले 25 स्टूडेंट्स को, जो भी फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स होंगे जो सही आंसर देंगे, उनको मेरी टीम कांटेक्ट करेगी और मेरी कंप्लीट कोर्स किट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।